जाके मिले नोट्स ला दो ना। किटी हमें तुम्हारे नोट्स चाहिए। लेकिन तू क्या करेगा, तू तो कॉलेज में है ना। तुझे नोट्स नहीं देने ना तो मत दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स तो मेरे तुझसे ज्यादा ही आएंगे। सर देखिए करिश्मा के हाथ में चिट है, वो चीटिंग कर रही है सर, देखिए। वो मैम किटी से ज्यादा मार्क्स लाने थे इसलिए चीटिंग की। क्या? सॉरी मैम। आधा फुल के किस्सों में ना एक और नया किस्सा जुड़ गया है। अगर आप शाम को फिर से लेट आए ना तो हम अकेले घर चले जाएंगे। भाई आप सुन रहे हो ना? हाय तारा। हाय। हाय। करिश्मा तुम यहाँ? हाय। क्यों, किसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं नहीं, वो हमने तुम्हें पीछे से देखा ना तो सोचा बदलीपुर में इतने अच्छे बालों वाली लड़की तो हमने पहले कभी देखी नहीं। ओह, तो फिर क्या पता लगा? देखो बाल तो किसी के भी अच्छे हो सकते हैं लेकिन पॉइंट। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, राइट? राइट। लेकिन भाई हमें छोड़ने आते हैं करिश्मा से मिलने, और इन्हें देखो। भाई अब मैं चली जाऊंगी। देख अर्चना, तेरी सेफ्टी के लिए अगर मुझे तेरे क्लास के बाहर सारा दिन वेट भी करना पड़ा ना तो भी मैं कर लूँगा। अब तू जा। और हाँ भैया, शाम को मैं खुद ही आ जाऊंगी, आप मत लेने आना। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना तो इसलिए लेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीधा घर ही आना। जी भैया। ठीक है, जा। सुनील भैया अपनी बहन की कितनी केयर करते हैं ना। अर्चना सच्ची बहुत लकी है। टैब, केयर तो प्रिंस भी बहुत करता है लेकिन तेरी नहीं, सिर्फ करिश्मा की। चल तारा, मैं आ रही हूँ। भाई आप? पगली, तेरा टिफिन भूल गई थी तू, ये ले। अच्छा सॉरी। एक मिनट, तुझे मैंने वहाँ छोड़ा था ना, यहाँ क्या कर रही है? वो भैया एक फ्रेंड से ना कुछ काम था। चल ठीक है, जा अंदर जा। जी भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों प्रिंस, तारा नहीं आई आज? तारा को तो हमने बहुत देर पहले छोड़ दिया, अब तक क्लास ही पहुंच गई होगी। तो तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो अब तक? मैं तो। और तुम तो फैशन शो में जाने वाली थी ना, स्कूल कैसे आ गई? नहीं सर, मुझे स्कूल ही आना था। नहीं नहीं, अच्छी तरह सोच लो, याद कर लो कहाँ जाना था। हाँ माँ साहब, स्कूल ही आना था। तो स्कूल जैसे काम भी करने चाहिए, यानी कि पढ़ाई। तुमने स्कूल को क्या बना रखा है? क्या बना रखा है माँ साहब? ये भी मैं बताऊं तुम्हें? स्कूल के बाहर के लड़कों के साथ में खिकी 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 करके हंस रही हो, क्या है ये सब? मेरे स्कूल में ऐसा नहीं चलेगा, समझी तुम? बड़े शहरों का स्कूल नहीं है ये। कल को कुछ भी हो गया ना तो सबसे पहले तुम्हारे घर वाले आएंगे राशन पानी लेकर, जवाब देना पड़ता है हमें। चलो जाओ, जाओ अंदर क्लास में, जाओ सब। सुनील, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक? सुनील। हाय सुनील। हाय। तुम मेरे साथ डांस कंपटीशन में पार्ट लोगे? शर्म नहीं आती तुमको?
कॉलेज में लड़कों के सामने डांस करोगी, घर की इज्जत का क्या होगा? व्हाट इज्जत? हाँ, कौन सी दुनिया में हो तुम? जैसे लड़कों के चक्कर में ही सोसाइटी पता नहीं कहाँ जा रही है। 21st सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। घर जाके कैलेंडर देखना। समझ आ रहा है कुछ? दिमाग को ब्रॉड करो, अपनी सोच को बदलो, सोच को। चलो। अरे सुनील 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 सुनील, रुको 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 रुको। क्या है यार सुनील, लड़की ने तो बात दिल पे ले ली यार। यार राज देखो, ये सब नहीं, सुनील ने जो किया बिल्कुल ठीक किया भाई। 2 घरों की इज्जत बचाई सुनील ने। अरे सुनील यार, तुम दोनों भाई बहन भी कितने अलग हो, है ना? एक तू है लड़कियों से कितना दूर भागता है, और एक तेरी बहन अर्चना कल मार्केट में किसी लड़के के साथ घूम रही थी। ए आलोक, उसको और चाबी मत लगा। और वैसे भी सुनील, तुझे तो पता है लड़का लड़की के घूमने फिरने में क्या फर्क पड़ता है। हाँ नहीं नहीं, सुनील सब संभाल लेगा। पिछले 3 दिनों से आपकी लड़की स्कूल नहीं आ रही है। अगर आप ऐसे ही स्कूल मिस करवाएंगे तो कैसे पढ़ेगी वो? नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, कल आकर आप मुझसे यहां पर मिलिए। जी आजकल गवर्नमेंट प्रचार कर रही है, लड़कियों को पढ़ाओ, देश बचाओ, लेकिन पता नहीं इनके घर वाले ये बात कब समझेंगे। किसे समझाने की बात कर रहे हैं? क्यों इतना गर्म हो रहे हैं? अरे नारायण सिंह जी, आप कहें तो चले जाए वापस हमने। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए। आपका सपोर्ट ना हो तो ये स्कूल 2 दिन ना चले। हाँ सो तो है, लेकिन सपोर्ट से याद आया कि बाबूजी ने सपोर्ट भेजा है आपके लिए। ये लीजिए, चलाइए अपना स्कूल। जी जी जी। क्या चलाएंगे नारायण सिंह जी? क्यों? आजकल के बच्चे जो हैं। क्या कर दिया आजकल के बच्चों ने आपके साथ? बदलीपुर को बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्या? अरे वो एक नई लड़की आई है ना, क्या नाम उसका? हाँ, करिश्मा। लड़कों के साथ में ऐसे हंस के बातें करती है कि अब छोटा मुंह और बड़ी बात है। अपना प्रिंस जो है ना, वो भी उसके साथ में लट्टू बना घूमता है। ऐसा है तो निकाल दीजिए उस लड़की को, क्योंकि उसके देखा देखी अगर हमारी तारा कुछ ऐसा करने लगेगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लड़कों का क्या है, वो तो लफंडरगिरी करेंगे ही। अरे कैसे निकालें? अभी जो नए इंस्पेक्टर साहब आए ना, उनकी बेटी है वो। अरे बदलीपुर में ऐसे इंस्पेक्टर कई आए और चले गए। यहाँ सिर्फ हमारा हुक्म चलता है, नारायण सिंह का। आप तो बस स्कूल चलाने पे ध्यान दीजिए, बाकी हम देखेंगे। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ इसके साथ? अभी के अभी बैग लेके और हमारे साथ घर चलो। चल क्या? जी बाबूजी। मास्टर साहब जी आया। क्या की? क्या हुआ नारायण सिंह जी? ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ पे? टिफिन देने आता है ये। आपसे स्कूल संभाला नहीं जा रहा है। चल निकल यहाँ से। और सुन, अगली बार दिखाई दिया ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। ऐसे कैसे तोड़ दोगे टांग? क्या किया मैंने? तारा से बात ही तो कर रहा था। दोबारा तारा का नाम अपनी जुबान पे लिया ना, जुबान खींच लूंगा, समझे? प्रधान जी कुछ ज्यादा ही तुम्हें सर पे चढ़ा के रखे हैं। इलाज करना पड़ेगा और बहुत जल्द इलाज करेंगे हम तुम्हारा। मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। सारे विद्यार्थी कान खोलकर सुन लें। आज के बाद, बल्कि अभी से, स्कूल के आसपास या स्कूल में कोई भी लड़का और लड़की साथ में बात करते हुए या घूमते फिरते हुए मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। मतलब पर ऐसा रोशनी जी, रूल है तो रूल है, और इस रूल को तुम सबको फॉलो करना है।
वो फिल्म देखी थी जिसमें हीरो कहता था लड़का लड़की दोस्त हो ही नहीं सकते, और अगर दोस्त नहीं हो सकते तो पता है ना क्या हो सकते हैं? लड़के लड़कियां एक दूसरे से बात न करें, ये कौन सी किताब में लिखा है भाई? दमयंती, दमयंती, ये लीजिए। दमयंती, संभालो इस लड़की को। तारा, आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई क्या? स्कूल से छुट्टी नहीं, हमारी इज्जत की छुट्टी करा के आई है ये। तारा, आप अपने कमरे में जाओ। बिल्कुल अपने जैसे बना के ही दम लोगी तुम। जी, अपने जैसा तो कभी नहीं बनाओगी। हमारे खानदान की इज्जत से हम किसी को खेलने नहीं देंगे। दोबारा उस चाय वाले के साथ दिखने नहीं चाहिए तारा, समझी? आपका बस चलता तो वो तो इस दुनिया में भी नहीं दिखती। दमयंती, ये क्या नया रूल है कि लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं करेंगे? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था रोशनी जी। क्या मतलब? लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं लड़के लड़कियों के। स्कूल को तो हिंदी सिनेमा समझ के रखा है। ऐसे हंस हंस कर बात करते हैं कि कल को उन्हीं के माँ बाप आएंगे शिकायत लेकर, तब क्या जवाब देंगे उन्हें? अरे हंस हंस कर बात नहीं करेंगे तो क्या ऐसे तैश में बात करेंगे जैसे हम और आप बात कर रहे हैं? आप कुछ समझने नहीं चाहती रोशनी जी। अरे समझना तो बच्चों को है माट साहब। लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कैसे एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे? क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? माट साहब, स्कूल सिर्फ विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए नहीं है। अच्छा, तो और क्या पढ़ाने के लिए होता है? जिंदगी, जिंदगी माट साहब। ना तो लड़के अकेले रह सकते हैं, ना ही लड़कियां अकेले रह सकती हैं। जब दोनों साथ में रहे वही जिंदगी है। हमारे खानदान में रहना है तो लिमिट में रहना होगा दमयंती। और तारा को समझा देना, अगर दोबारा वो अदरक के आसपास भी दिखी ना तो स्कूल से नाम कटवा के हमेशा के लिए घर में बिठा देंगे। ये कैसा बकवास रूल बनाया है, पता नहीं क्या हो जाता है अचानक मार्ट साहब को। पता नहीं, रोज धतूरा खा के स्कूल में आते हैं। अच्छा चल, मुझे ना कहीं जाना है, सो मैं इधर से जाऊँ। कहाँ जाना है? एक सेकेंड। कहीं बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर तो नहीं? क्या पागल है, भूल गई मार्ट साहब के रूल को। ऐसा कुछ नहीं है। चल, जैसा भी है ध्यान रख अपना, क्या? बाय बाय। किट्टी, क्या हुआ? ये मुंह पे 12 क्यों बजे तेरे? अदरक, मैं और तारा ना स्कूल में बात कर रहे थे। ये नारायण जी पता नहीं कहाँ से आ गए और आकर एकदम ज्वालामुखी की तरह पढ़ने लग गए यार, और पट पट के निकल रहे थे। मैं समझी, इसीलिए मार्ट साहब ने एक नया रूल बनाया कि लड़का लड़की एक साथ नहीं रहेंगे। तभी मैं सोचूं अचानक से क्यों, सब तेरी वजह से। भगाओ। अरे ओ, मेरी वजह से क्या हुआ है? वो मार्ट साहब है, मार्ट साहब, उनका बस नहीं चल रहा, वरना एक सिटी बना देंगे, गदलीपुर। बदलीपुर में बॉयज, गदलीपुर में गर्ल्स। आई होप टैब ठीक हो। ना वो लगाना तारा को, अभी तो प्रिंस भी घर पे होगा। लगा यार, ये ले।
किटी सब ठीक है, बस थोड़ी सी डांट पड़ गई। आपको कैसे पता चला? वो मुझे अदरक मिला था, उसने सब बताया। मैंने बताया। तो स्कूल कब से आएगी? देखते हैं, अगर घर पे सब ठीक हो गया तो 2-3 दिन में आएंगे। इतना क्या बाबूजी तेरा गुस्सा कर रहे हैं? 1-2 दिन स्कूल नहीं भेजेंगे क्या तुझे? पता है ना पढ़ाई का कितना लोड हो जाएगा तुझ पे अगर तू स्कूल नहीं आई तो। नहीं, 1 सेकंड, तू एक काम कर, पहले ना अदरक से बात कर। ये ले, तू कर ले बात। हाँ हेलो, हाँ तारा अदरक बोल रहा हूँ। अरे यार तू लोड मत ले, सब नॉर्मल हो जाएगा यार। ठीक है, देश आजाद है। बाय। थैंक यू अदरक। चल भाग, काम हो गया मुकुल का। रुको। मुकुल, हेल्प। हाँ सर, उनमें से एक ने मुकुल का नाम लिया था। चल भाग, काम हो गया मुकुल का। रुको। लेकिन हम मुकुल को ढंग से जानते हैं सर। मुकुल इस किस्म का इंसान है ही नहीं, वो बहुत ही शांत किस्म का इंसान है। अच्छा, कहीं सुनील और मुकुल के बीच कोई दुश्मनी तो नहीं? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? सुनील को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा है, और जो पीट रहे थे उनमें से एक बोल रहा था कि ये सब उसने तुम्हारे कहने पे किया है। क्या मैंने? सर मैं सुनील को ढंग से जानता तक नहीं। पक्का मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हम तहकीकात के बाद पता कर ही लेंगे। ले जाओ इसे। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों ले जा रहे हो? लेकिन हाँ, क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अच्छा, मजाक बहुत करता है तू। अरे अंधा कहीं का। नहीं यार प्रिंस, तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है? हाँ, मुकुल ने ही सुनील को पिटवाया, पक्का। तूने देखा था मुकुल को सुनील को मारते हुए? नहीं, अरे लेकिन उनमें से एक ने मुकुल का नाम लिया था। अब मैं उनकी शक्ल ही नहीं देख पाया क्योंकि सबके चेहरे ढके हुए थे। देख, 2 बात तो क्लियर, कोई है जो सुनील को लाइक नहीं करता, इसलिए उसने ये किया। किट्टी, ऑब्वियसली। पूरी बात सुनेगा? बोलो। उसने ना खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मुकुल पे डाल दिया ताकि उस पे किसी को शक ना हो। लेकिन मुकुल ही क्यों? इल्जाम तो किसी ऐसे पे डाला जाना चाहिए ना जो सुनील का दुश्मन हो। तू तो पहली बॉल पे ही छक्का मारने लगा है। तो गेम स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे पता चलेगा ना सब कुछ। लो, और हमें लगा कि तुम्हें बहुत कुछ पता है। ओ हेलो, मैं एक्चुअली मुझे लगा कि तुम दीवार से बात कर रहे हो, पर इसे देख के लगा कि इससे अच्छा तुम दीवार से बात कर लेते यार। अरे पर किट्टी, सॉरी। वैसे क्या जगह ढूंढी है यार, एकदम शांत, मात साहब भी नहीं है, और यहाँ मिलने आ सकती हूँ मैं। वैसे फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन अलाउड नहीं है सब बदली करने, बाकी देश आजाद है। ओके बाय। गई वो गई यार। इतनी आँखियां मिलाऊं, आँखियां चुराऊं खेल रहे हो। पता है तारा के साथ क्या हुआ? थोड़ी टेक केयर कर लो उसकी।
के बिना कितना खाली खाली लग रहा है ना। हाँ यार, उसके बिना तो ऐसा लग रहा आधा फुल की बत्ती गुल हो गई। और वैसे भी यार केस के बिना लाइफ, बिस्कुट बिना चाय है। अब वैसे तो मैंने प्रिंस को मना कर दिया, लेकिन अंदर का जासूसी कीड़ा अब भी कह रहा है कि आधा फुल को ये केस हैंडल कर लेना चाहिए। तारा के बिना? अरे यार। किटी, अदरक। लो, आधा फुल की बत्ती वापस आ गई। थैंक गॉड तारा तू आ गई। पता है आधा फुल को एक नया केस मिल गया। वाह। सॉरी टैब, यार वो मेरी वजह से। अदरक, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। तारा, सिर्फ आधा घंटा, घर पे किसी को पता नहीं कि तुम बाहर हो। अच्छा, हम अपने लिए कुछ लेकर आते हैं। लो भैया, आधा फुल के हाथों में एक और नया केस आ गया। कौन सा? यही जहाँ तू देख रही है। अब पागल है क्या तू? मैं तो बस इसलिए देख रही थी कि शायद इससे कुछ सुनील के बारे में पता हो। बिल्कुल, मैं भी तो यही सोच रहा था कि सुनील के बारे में इसको कुछ मालूम होगा। चिढ़ा रहा है? नहीं, मैं बता रहा था। गुड, लेकिन मुझे लग रहा है तू चिढ़ा रहा है। हाँ, क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अच्छा, मजाक बहुत करता है तू। अरे अंधा कहीं का। ए छुछुंदर, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। स्कूल में क्या बकबक कर रहा था? नारायण सिंह से जुबान लड़ाएगा तुम? कल मैं अंकल, नारायण सिंह तुम्हारा अंकल, औकात है तुम्हारी? और किट्टी, तुम्हारे साथ रह के ही तारा बिगड़ती जा रही है। इलाज करना पड़ेगा तुम लोगों का। अब देखना नारायण सिंह क्या करते हैं। रुको, बहुत देर कर दिया आने में। पूजा के घर पे प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद कर रही थी। सुनील ने हमें बताया कि उसके दोस्त ने तुझे कल एक लड़के के साथ बाजार में घूमते हुए देखा। अर्चना, पापा, मम्मी। क्यों चिल्ला रहा भाई सुबह सुबह? अर्चना अपने कमरे में नहीं है। क्या?